प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदिमुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। रोग के कारण उपयुक्त कारणों से साधन करने वाले भी कभी कभी बीमार जैसे प्रतीत होते हैं, पर जो साधन नहीं करते वे लोग तो आयु भर या जन्म भर किसी न किसी रोग से सर्वदा बीमार हो रहते हैं। यद्यपि अयोगी लोग भी अर्थात वे लोग भी जो साधन नहीं करते कभी निरोग से देखते हैं, पर वे कभी पूर्ण निरोग नहीं रहते। कोई ना कोई रोग उन्हें अवश्य होता है और कोई रोग नहीं तो उन्हें बवासीर अर्श तो अवश्य होगा, जो उनके साथ अनेक जन्म भर रहेगा। किसी को अर्श बवासीर नहीं है तो धातु क्षीणता है, किसी को यह दोनों नहीं है तो शरीर के किसी न किसी जोड़ में दर्द ही रहता है। किसी को पुरानी बद्धकोष्ठता और अपच की बीमारी है, किसी के शरीर में पुरानी सूजक या गर्मी की बीमारी है, किसी को धड़कन है तो किसी को बरबट है, किसी को तो दो तीन बीमारियां उस वक्त भी रहती है जब उन्हें आप चलते फिरते हुए देखते हैं। पर हमारा रोगी से रोगी शिष्य भी जो हमारी बताई हुई विधि से साधन करता है वह कुछ दिनों के बाद सर्वथा निरोग हो जाता है और उसके शरीर में कोई स्थायी रोग या राज रोग या पुराना रोग नहीं रहता। हमारे शिष्य साल में 2-1 दिन यदि कभी बीमार से आपको प्रतीत होते हैं तो उस अवस्था में वास्तव में उन्हें कोई रोग नहीं होता, किंतु उनके शरीर से विकारों की सफाई होती रहती है। इस तरह से हमारी शिष्य जोगी लोग कभी कभी इन्हीं सब कारणों से कुछ बीमार से प्रतीत होने पर भी वास्तव में रोगी नहीं होते, पर दूसरे लोग तो बीमार ही रहते हैं। 5 और 5 मिलकर 10 ही होते हैं। गेहूं से कभी चना नहीं हो सकता। सच्चे प्राकृतिक नियम कभी अन्यथा नहीं जा सकते। सब जगह और सब खेतों में गेहूं से गेहूं और चना से चना ही उत्पन्न होता है। यदि किसी के खेत में मटर हो गया तो अवश्य गेहूं या चना के साथ मटर भी चला गया होगा। ठीक इसी तरह से साधक को अभ्यास करने पर भी यदि कोई कष्ट और बीमारी उत्पन्न हो तो यह मानना पड़ेगा कि उसने कहीं गलती की है, कोई काम या साधन नियम विरुद्ध किया है। स्मरण रखिए, गेहूं से चना नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से सच्चे योग द्वारा कभी रोग नहीं हो सकता। कोई हो यदि 5 और 5 जोड़कर 9 कहता है तो कोई ना कोई गलती अवश्य की है, वो चाहे गणित का महान पंडित ही क्यों ना हो। बिना गलती किए गणित के प्रश्नों का उत्तर गलत नहीं आ सकता। ठीक इसी तरह से जब तक जोगी नियम विरुद्ध नहीं चलता या योग साधन में कोई ना कोई गलती नहीं करता तब तक रोगी नहीं होता। जोगी को कभी भजन वस्त्र की कमी भी नहीं हो सकती। सच्चा योगी और आत्मज्ञानी जो होना चाहेगा वह अवश्य होगा। जोगी को यदि किसी बात का कष्ट है तो उसके किसी न किसी गलती का फल है। अतः जोगी को यह जानकर अपनी भूलों भ्रमों और गलतियों को खोज निकालनी चाहिए और उन्हें दूर करके सुखी होने का यत्न करना चाहिए। यह आत्मा ही इस शरीर रूपी ब्रह्मांड का राजा है। इस आत्मा की चेतनता और कार्यकारिणी शक्ति का नाम मन है। जैसे लहर और समुद्र में कोई भेद नहीं है, उसी तरह मन और आत्मा में कोई भेद नहीं है। जैसे शासक या राजा
अपने राज्य भर का साल में एक बार अवश्य चक्कर लगा आता है और उसकी देखरेख कर आता है, उसी तरह से इस आत्मा या मन को एक दिन रात के भीतर एक बार अवश्य इस शरीर रूपी ब्रह्मांड के अंग अंग, चक्र चक्र, अवयव अवयव, नस नस और अणु अणु का चक्कर लगा आना चाहिए। एक बार आत्मा या मन को भी अपने राज्य भोर को देख आना चाहिए। जैसे अपने राज्य भोर की देखरेख ना करने से राजा का राज्य नष्ट हो जाता है और राजा का बल घट जाता है, उसी तरह से जिस शरीर की आत्मा या मन सारे शरीर का दिन रात में एक बार चक्कर नहीं लगा आता, उस शरीर का बल घटता जाता है और रोगी होकर बहुत जल्द मर जाता है। जय जीव।